जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो बिल्कुल एक गरीब व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते हैं। शोषित गरीब पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसके लिए भीम आर्मी जो संगठन है और जिसके संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जो अपने डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो उनका चुनावी क्षेत्र है उचाना, और जो खाप पंचायतें हैं वो दुष्यंत चौटाला से बिल्कुल टच में है। बात करता हूँ तो छत्तर गाँव की। छत्तर गाँव में जो खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतें अपने आप होना उस गांव का, उस एरिए का सर्वे सर्वा सुप्रीम। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ वकील साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं और 13 तारीख को लेकर जींद में जो एजिटेशन करने की शुरुआत की जा रही है भीम आर्मी की तरफ से, तो इसको लेकर उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। वकील साहब, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे समाज की आवाज़ हमारे थ्रू उठाने के लिए अपने चैनल के थ्रू हमारे पास आए। आप लोगों का स्वागत है। सर, 13 तारीख को जो भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर रावण, वो जींद में आ रहे हैं। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, थोड़ा बताइए। एजेंडा ये है भाई साहब, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो बिल्कुल एक गरीब व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते हैं। शोषित गरीब पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसके लिए भीम आर्मी जो संगठन है और जिसके संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, हर समय तैयार रहते हैं कि किसी व्यक्ति पे किसी भी तरीके का कोई अत्याचार ना हो, किसी को कोई दबाया ना जाए, पीड़ित ना हो। तो बिल्कुल इसी मामले में अपने जींद का छत्तर गांव एक और एक खापड़ गांव है और खरक गादिया गांव है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए जिससे गरीब लोगों को दबाने का प्रयास किया गया है। अब बात करता हूँ तो छत्तर गांव की। छत्तर गांव में जो खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतें अपने आप होना उस गांव का, उस एरिए का सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन दे दिया, खाप के द्वारा जो डिसीजन जारी किया गया वो कम्प्लीटली है, उसको ना सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही इन लोगों ने छत्तर गांव के मामले में एक तालिबानी फरमान सुनाया था कि जो मांगू बगड़ है, मांगू बगड़ में कुछ बातें ऐसी हो गई थी जो SC/ST एक्ट का एक पर्चा दर्ज हो गया था। तो उस पर्चे को विड्रा करने के लिए खाप पंचायतों ने पूरा दबाव डाला कि आप ये पर्चा विड्रा करो, लेकिन उस दबाव को नहीं मानकर वो पर्चा विड्रा नहीं किया गया, जिससे खफ होकर खाप पंचायतों ने एक फरमान जारी किया। गांव में इकट्ठे हो गए पंचायत हुई, पंचायत में ये कहा गया कि अगर आप लोग ये पर्चा विड्रा करते हो SC/ST एक्ट का, तो आप हमारे भाइयों, हमारे गांव में रहोगे, हमारे साथ, आपके साथ हर तरीके का अच्छा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये पर्चा विड्रा नहीं करते तो आप लोगों के साथ गांव का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लेन देन, बातचीत, आना जाना, आवागमन, यहाँ तक कि उन लोगों को दुकान से जो उनके जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो तक देनी बंद कर दी गई। उनके गांव का जो आवागमन के साधन है, प्राइवेट व्हीकल है, उनमें बैठने की मनाही कर दी गई। उनके जो पशु हैं उनके लिए चारा लेने के लिए जब वो खेतों में जाते हो, खेतों में उनकी एंट्री बंद कर दी गई। और प्रशासन को जब इस बारे में बताया गया तो प्रशासन ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया, क्योंकि अब एक आपको मैं मुद्दे की बात बता देना चाहता हूँ। जो अपने डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो उनका चुनावी क्षेत्र है उचाना, और जो खाप पंचायतें हैं वो दुष्यंत चौटाला से बिल्कुल टच में है। वो बिल्कुल वही बोलते हैं जैसे खाप पंचायतें उनको बोलती है, और वो खाप पंचायतें मतलब उनका जब भी बातचीत होती है वो एक मुद्दे पर आकर जब उनका अरेंजमेंट होता है तो वही बातें बोलते हैं। तो जो दुष्यंत चौटाला जी हैं इस मामले न लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं।
जो एसपी साहब अभी मौजूद हैं जींद में, वो बिल्कुल वही बातें बोलते हैं जो दुष्यंत चौटाला जी बोलते हैं। हमने उनको ये तक बोला कि आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो कहते हैं जी हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश धनखड़ की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके ये बात बोली थी कि जो SC ST और OBC पिछड़े वर्ग की लड़कियां हैं, लड़कियों की उम्र अभी जो 21 कर दी गई थी कि 21 से पहले किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती, तो उसने इस मामले में आके बोला था कि इन लोगों के पास लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो साधन नहीं है, तो इनकी लड़कियां 21 की एज तक ऐसा इंतज़ार नहीं करेंगी और वो घर से भागेंगी और पता नहीं मतलब कि समाज में गंदा माहौल करेंगी। इस मामले में हमने एसपी साहब को कहा था कि जी आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए, उसके खिलाफ पर्चा, यहाँ तक भी केस प्रीमा फेसाई बनता, उसको इतना तक बोल दिया हमने एसपी साहब को। लेकिन एसपी साहब ने फिर भी ये बोला कि नहीं, तफ्तीश के बाद, उसमें तफ्तीश की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रीमा फेसाई केस है। सोशल मीडिया पे बोला गया स्पेशल कास्ट बोली गई है, स्पेशल कास्ट का नाम लेकर उनकी मतलब की इज्जत को उछाला गया है। तो इसलिए इन सब मामलों को प्रशासन ने तो बिल्कुल जो सीरियस नहीं लिया और समाज को कोई न्याय नहीं दिया। इसी आवाज़ को उठाने के लिए 13 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं और वायरल मैसेज कर दिया गया है, चाहे प्रशासन कुछ भी करे, प्रदर्शन होगा, बिल्कुल होगा और ज़ोरदार होगा। 4-5 स्टेट में हमारा मैसेज जा चुका है। अब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CBI, IB या कोई भी आए, कितना भी दबाव बनाए, हमारा एजिटेशन 13 तारीख को होगा और 100% होगा। जी, तो अभी एक हफ्ता पहले जैसे मैं भी जींद में विजिट कर रहा था और उस दिन छात्र गांव से काफ़ी भारी संख्या में, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उनमें से अधिकतर छात्र गांव से ही थे। तो मैंने अलग अलग लोगों से पूछा भी, तो उनका ये कहना था कि भाई इस तरीके का जो गांव निकाला की बात की जा रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसमें अलग अलग समाज के लोग थे और उसके विपरीत उन लोगों ने ये बोला कि भाई ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका तो भाई साहब छोटा सा जो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि ये जो खाप पंचायतें हैं अपने आप को उधर का सुप्रीम कोर्ट मानती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो आदेश दे दिया, जो भी पब्लिक वो हेजिटेशन में आई हुई थी वो सारी की सारी खाप पंचायतों की डायरेक्शन पे ही आई हुई थी। सारा उनको डायरेक्ट किया गया था कि आपने कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो इसमें तो कोई मतलब के जवाब देने की बात ही नहीं है। जी, तो आपको नहीं लगता कि भाई जैसे आप प्रोटोकॉल्स को तोड़ने जा रहे हैं, अभी रैलियां भी नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव का माहौल हो सकता है प्रदेश में आपके एजिटेशन को लेकर? तनाव का माहौल तो ऐसा है भाई साहब, देखो तनाव का माहौल आप कह रहे हो हेजिटेशन को लेकर, जो अभी तो ये हेजिटेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो कोविड-19 है ना, कोविड-19 से आज तक इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग SC ST एट्रोसिटी एक्ट में आज तक डेथ हो रही हैं। और ये तो कोविड-19 अभी आया है, हमारे लोग तो इस बीमारी को ना हज़ारों सालों से झेल रहे हैं। तो फिर मतलब हमारे लिए तो कोरोना और इससे ज़्यादा घातक बीमारी से हम पहले पीड़ित हैं। तो इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है कि कोविड-19 की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। हम प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे जो सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन हमारा एजिटेशन बिल्कुल होगा। चलो, क्या तैयारी आपकी चल रही है चंद्रशेखर राव को लेकर? इस तरह से भाई साहब से लगभग टच में रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, और तैयारियाँ फुल जोरों पर है। कितने लोगों का अनुमान है कि जींद में कितने लोग हैं वो पहुंचेंगे, और कब से कब तक ही है जो आपका एजिटेशन है, जो प्रदर्शन है, वो टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? हेजिटेशन पब्लिकली तो इतना कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पब्लिक आ सकती है। और हेजिटेशन का समय जो अभी सेट नहीं किया गया है, सेट किया जाएगा बिल्कुल 12 तारीख को समय तय कर दिया जाएगा कि किस टाइम भाई साहब आएंगे, किस टाइम मतलब कि सभा घोषित किया जाए, किस टाइम SP से मिला जाएगा, या वो SP क्या कहता है। अगर वो कुछ हमारे को अच्छी तरीके से गाइड करता है, हमारी समस्या को समाधान करता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन पहले से चल रहा है और वैसे ही चलता रहेगा। रोड मैप भी तैयार किया गया शहर में प्रदर्शन को लेकर, क्या SP ऑफिस के बाहर ही रहने वाला है? बिल्कुल वो SP ऑफिस के बाहर रहेंगे,
और वहीं से सारा का सारा जो धरना प्रदर्शन वहीं चलेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर शहर में निकलते धरना प्रदर्शन तो उसमें प्रोटोकॉल का थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन हम एक जगह पर बैठ कर ही एसपी साहब का और डीसी साहब का घेराव करेंगे, इतना कन्फर्म है। चलो ये बताइए, चंद्रशेखर रावण की यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? मामले तो और भी बहुत चले हुए हैं SC/ST को लेकर, इसकी यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ और हर जगह भी भीम आर्मी का सिपाही जहाँ भी है वहीं चंद्रशेखर आज़ाद है, और चंद्रशेखर भाई साहब को इसलिए इधर आना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मामला है काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और पुलिस में इसमें जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही। और अभी भी पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए, जो खरख गादिया गांव में ऐसे मामला था और अभी उधर का सरपंच जो सुसाइड कर गया है, उल्टा उन्हीं लोगों पर पर्चा दर्ज कर दिया जो पीड़ित है। तो मतलब कि प्रशासन दबाव डाल रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे न कैसे इस प्रदर्शन को, धरने को उठाया जाए। तो उनकी जो इस तरह की तालाबंदी है कि प्रदर्शन को उठाया जाए या हमारे को झूठे पर्चों में फंसाया जा रहा है, तो भाई साहब इसलिए आ रहे हैं ताकि प्रशासन को एक तरह का ये मैसेज मिले कि अगर वो अपनी इन चालों से बाज नहीं आए तो पूरे हरियाणा को भी बंद किया जा सकता है। नेताओं तो और भी है हरियाणा के अंदर है, जिस तरह से काफ़ी नेता ही हैं SC समाज के हरियाणा के अंदर, वो क्यों नहीं इसमें भागीदारी दे रहे? क्या कारण आप मानते हैं उनको? नहीं, सभी साथ हैं हमारे, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल सभी साथ हैं। तो वो क्यों नहीं दबाव बना रहे SP पे? वही कार्रवाई है जो निष्पक्ष की जाए। SP से देखो, सभी जो भी साथी हैं, जो भी हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी मिल चुके हैं। लेकिन SP साहब ना एक कठपुतली बने हुए हैं, वो सिर्फ कठपुतली की तरह जवाब देते और कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए चंद्रशेखर भाई साहब को इधर आने की जरूरत पड़ी है। अपील लास्ट में आप करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं अपील और मामले को लेकर, अपील तो सरकारें मानती नहीं है। अपने लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपने लोगों से तो यही अपील है कि आप हमारे लोग हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे, और जब तक सरकार का रवैया ऐसा रहेगा, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, हम सरकार को बिल्कुल ऐसे तरीके पर झुकाएंगे जैसा अभी किसान आंदोलन में देखा है कि सरकार को झुकना पड़ा है। और हमारा प्रदर्शन और एजिटेशन तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे साथ में जस्टिस नहीं होता है। वकील साहब, तो आप जैसे धरातल पर भी रहते हैं, तो इस तरीके के SC/ST के केसेस आपके पास आते भी होंगे, तो कहाँ तक लगता है आपको कि भाई केसेस किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, और धरातल पर क्या वास्तव में हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर ये समस्याएं गंभीर हैं? समस्याएं भाई साहब देखो बिल्कुल हैं, लेकिन मैनिपुलेट की बात ऐसे है कि कुछ अगर 100 मामले आते हैं ना, तो उनमें कुछ एक मामला होता है जो मैनिपुलेट किया होता है, लेकिन वो भी मैनिपुलेट कंप्लीटली नहीं किया होता। उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि उसमें SC/ST एक्ट का कुछ ना कुछ फैक्ट है जो इन्वॉल्व रहता है, और लगभग 90% जो केसेज है वो फैक्चुअल हैं, कंप्लीटली हैं, एकदम सच्चे हैं।